ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे के साथ संपन्न बैठक में पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कई हाई राइज सोसाइटी को नोटिस इशू कर लोगों के मन में घबराहट फैलाने का गंभीर मुद्दा बैठक में उजागर किया। नेत्रा शिर्के ने इस प्रकार के नोटिस को अन्यायकारक करार देते हुए कहा कि एनआरआई और आसपास की सोसाइटियों का निर्माण एयरपोर्ट आने के पहले ही हुआ है। ऐसे में अब ये नोटिस क्यों दी जा रही है? आज नवी मुंबई महानगर पालिका के पास तमाम इमारतों की ओसी, सीसी और सभी जरूरी दस्तावेज हैं, तो फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी महानगर पालिका के पास फॉलो अप न कर उनसे विभिन्न अनुमतियां क्यों मांग रही है? उन्होंने गणेश नाइक के माध्यम से मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इस गंभीर मुद्दे को विधायक गणेश नाइक ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मामले में महानगर पालिका आयुक्त को फॉलो अप करने के साथ ही सिडको प्रशासन और जरूरत पड़ी तो एविएशन विभाग के मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया। गणेश नाइक ने कहा कि लोगों पर अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। एअरपोर्ट अथॉरिटीच्या लोकांनी नोटीस दिल्या, त्यांना बोलून त्यांना मी सांगणार आहे की तुम्ही महानगरपालिकेकडून त्या माहिती घ्या। तुम्ही इंडिव्हिज्युअली टेनंट लोकांना किंवा रहिवासी लोकांना त्या ठिकाणी तुम्ही इंडिव्हिज्युअल नोटीस देऊन टॉर्चर करायचे काम नाही, न पेक्षा तुमच्या विरुद्ध सुद्धा आम्हाला मग भूमिका घ्यावी लागेल। वहीं नेत्रा शिर्के ने नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दिए गए अन्यायपूर्ण नोटिस के खिलाफ वे शांत नहीं बैठेंगी। उन्होंने आगे कहा कि विधायक गणेश नाइक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को सिडको और एविएशन डिपार्टमेंट के मंत्री से मुलाकात कर सुलझाया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं कई सोसाइटीज को, और उन्होंने उनको बोला है कि जो हाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं टू सेफगार्ड द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, उसके अंतर्गत उन्होंने लेटर लिखा है कि आपके हर एक सोसाइटी का अलग अलग रीजन देके कि आपकी सोसाइटी में सपोजिंग वाटर टैंक है तो फिर ये शायद हमारे एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के बीच में आ सकता है एंड एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रूव हो सकता है। तो उन्होंने सोसाइटी को बोला है कि आप अपना बिल्डिंग की हाइट, उसके बाद में आपका ओसी सर्टिफिकेट, सीसी सर्टिफिकेट, और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर हाइट क्लियरेंस लेके हमारे यहाँ के सबमिट करिए। कितनी गलत बात है। एयरपोर्ट तो अभी बनने लगा है, हमारी ये सोसाइटीज तो 15-20 साल से यहाँ है। ऑलरेडी उन्होंने एनएमएमसी से सीसी लिया हुआ है, ओसी लिया हुआ है, वहाँ लोग रह रहे हैं, और अभी अगर कोई डिमोलिशन की बातें कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन की बातें कर रहा है तो ये सरासर नाइंसाफी है। और अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन इसके बारे में चाहिए थी तो उन्होंने हमारे जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क करके उनसे ये डिटेल लेने चाहिए थे, क्योंकि टाउन प्लानिंग के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने कब सीसी दी, उन्होंने कब ओसी दी, कौन सी बिल्डिंग की क्या हाइट है, उसके प्लान सब कुछ यहाँ सबमिट है। तो लोगों को तकलीफ देने का ये काम हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैंने आज आयुक्त साहब को, नाइक साहब ने जो मीटिंग लिया आज हमारी, तो नाइक साहब को मैंने एक खत दिया है कि सर ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो हमारे सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर्स है वो क्या हर बार सिडको के पास भागते रहेंगे, एनएमएमसी के पास भागते रहेंगे, और अभी ये नई अथॉरिटी आ गई है नवी मुंबई में, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो हर अथॉरिटी नई आएगी और अलग अलग पेपर वर्क करने को बोलेगी। दिस इज ऑल रिडिक्यूलस। हम जो हमारा शहर है उसका टाउन प्लानिंग अथॉरिटी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हम उसकी ज्यूरिसडिक्शन में रहते हैं। तो हमको जो भी बात करनी है, हमसे जो भी बात अगर किसी अथॉरिटी को करनी है वो हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से करें। बिल्कुल गलत क्या है, उन्होंने उस खत में लिखा है कि आप 15 दिन के अंदर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आप एनओसी लेके आइए हाइट क्लियरेंस की, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आपके बिल्डिंग के हाइट, ये सब कैसे कर सकती है कोई भी सोसाइटी। और सोसाइटी के पास मांगना ही गलत है। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली उनके साथ बात करनी चाहिए। गणेश नाइक साहब ने आज ये कहा है कि ये जो मैंने आज खत दिया है उस बेसिस पे कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग करेंगे, और आयुक्त को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि टाउन प्लानिंग के माध्यम से होना चाहिए, और हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स जो है, सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स है, उनको यहाँ से वहाँ भगाइए मत। कोई भी डॉक्यूमेंट देने के लिए, लाने के लिए, ये गलत है। जो भी डीलिंग है वो कॉर्पोरेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी आपस में कर ले। तो हमको स्टेप
लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसे सिडको हमको आके कुछ ना कुछ हमसे मांगता रहता है। ट्रांसफर चार्जेस का मुद्दा भी है, देखिए कैसे मांग रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि अभी ये नई एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गई है, इनके 20 किलोमीटर के जुरिसडिक्शन में हम है, पर ये तो अभी आए हैं ना, तो हर बार हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स सब जगह भागते नहीं रह सकते। जो भी उनको चाहिए वो कॉर्पोरेशन ने वो हैंडल करना है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सिडको द्वारा खारगढ़ सेक्टर 16 से नेरुल जेटी तक प्रस्तावित कोस्टल रोड का मुद्दा भी प्रखरता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि इससे नैसर्गिक सुंदरता की हानि होगी और नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन मुद्दों पर आयुक्त ने अपनी सकारात्मक भूमिका अख्तियार करते हुए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क।